और वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयरफोन के बारे में कि क्यों होता है, कैसे रोका जाए। बस यही सब के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि सन 2015 में नासिक में आयोजित कुंभ के मेले में एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था कि वहां आने वाले जितने भी साधु थे उनको ऐसी कोई समस्या नहीं थी हेयर फॉल की। वो अपने बालों की ज़्यादा केयर नहीं करते थे, ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखते थे, जो अपने बाल नहीं धोते थे। इन्होंने अपने जटाओं को बांध के रखा था कई सालों से और फिर भी इन्हें कोई भी बालों की समस्या नहीं थी। रिसर्च में एक आम सी चीज निकल के आई, स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड। मतलब जिसको जितना स्ट्रेस रहता है उसके जो हेयर फॉल की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जाती है। इसके अलावा बात करें तो वो होती है डाइट। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है आपके हेयर लॉस के लिए। इसके अलावा कोई गलत शैम्पू का यूज करना, बालों पे कोई ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना जो रिएक्शन दे जाए बाद में, जिसकी वजह से आपके जो हेयर और फॉल होने लगे। हर महिला और पुरुष के दिन में 50 से 100 बाल तो नॉर्मल है, इतने तो हर किसी के गिरते ही है। कंडीशन तब बिगड़ जाती है जब आपके हेयर फॉल जो है 50-100 से दिन में ज्यादा होने लगे, और इस कंडीशन को मेडिकल में एलोपेशिया कहते हैं। क्यों होता है ये एलोपेशिया? इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण जो है वो है हेरिडिटी। आपके खानदान से बीमारी आपको ट्रांसफर होती है। मतलब कि आपके पापा दादा किसी को भी अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि आपको भी हो। दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो है डीएचटी। क्या होता है ये डीएचटी? मतलब कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये आपके बॉडी में होता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होते जाता है। ये जो है आपके बालों के पुतले को सिकोड़ देता है और उनके चक्र को नष्ट कर देता है। इसके अलावा बात करें तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, कैंसर, इसके अलावा आपको कोई बीमारी हो, आपको किसी को प्रेगनेंसी हो, पीसीओडी हो, या अगर आपको थायराइड भी है तो हेयर फॉल जो है कौन सी बात है उन लोगों के लिए जिसको थायराइड है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीजेस। क्या होती है ऑटो इम्यून डिसीजेस? इसके अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बाहर से बॉडी के अंदर आने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है, और वही जो एंटीबॉडीज होती है वो आपके बालों को नष्ट करने लगती है। इससे आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल में एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। इसके अलावा कई कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण साइकोलॉजिकल इन्फेक्ट पड़ने लगता है आपके बॉडी पर। ऐसे में लोग अपने शरीर के बालों को खींचना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर शरीर के सामने वाले जो बाल होते हैं उनको लोग खींचना चालू कर देते हैं। ऐसे में आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। और आपका जो हेयर लॉस है कोई मेडिकेशन लेने के बाद भी आपका कम नहीं हो रहा, मतलब जितना था उतना ही हो रहा है, तो इसके जो कारण है वो कोई अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है। तो पहले आपको उस अंदरूनी बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, उसके साथ ही आपका जो हेयर फॉल है वो भी बंद हो जाएगा। अब हम हेयर फॉल की कोशिश की बात करते हैं, मतलब कि किन किन कारणों से आपका हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। तो इसमें इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हार्मोनल चेंजेस, या अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी के कारण आपके जो हेयर है वो फॉल होना चालू कर देते हैं, जिसमें कि जिंक, बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन D3। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी अपना हेयर फॉल होता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, मीनोपॉज, थायराइड डिसीज। इसमें जो है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपका हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे हेयर फॉल को रोका जाए। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अपने स्कैल्प को हफ्ते में 2 बार अच्छे से किसी माइल्ड शैम्पू से धोए। ऐसा करने से आपके हेयर फॉल में काफ़ी अंतर दिखाई देने लगेगा। जब आपका हेयर फॉल हो रहा है तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें, जैसे कि क्रिएटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्मूथनिंग, हेयर कलरिंग। जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए, पर आप ऐसा करवाओगे तो आपका हेयर फॉल जो है और ज़्यादा होने लगे। हेयर फॉल के टाइम टाइट हेयर स्टाइल्स को अवॉइड करें। कोई भी हीटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें, जैसे स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। अगर आपका हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर पता लगाएगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो क्यों हो रहा है, किस कारण वर्ष हो रहा है। वो आपकी कुछ टेस्ट करवाएगा जिससे मेन कॉज जो है हेयर फॉल का वो पता चल जाएगा। मैं ऐसे तो आपको कोई ट्रीटमेंट दे नहीं सकता कि आपका जो कोर्स है सबका अलग अलग, सबका डिफरेंट होता है। आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो टेस्ट करवाएगा, कोई विटामिन की कमी से आपका जो हेयर फॉल है वो तो नहीं हो रहा, कोई अंदरूनी जो बीमारी है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। थायराइड टेस्ट करवाएगा कि आपके हार्मोन इम्बेलेंस तो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा एक जनरल बात करें तो इंसान को जो है
एक अच्छी प्रोटीन लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, सोया चंक्स को खाएं। फीमेल जो होती हैं उनको ज़्यादातर हेयर फॉल जो होता है वो अनीमिया के कारण होता है, मतलब कि उनमें खून की कमी होती है। इसको दूर करने के लिए अनार का जूस, चुकंदर का जूस, सब्जियां, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और इसके अलावा कोई अलग से कोई नुस्खे यूज़ न करें। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जैसे ही हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ तो बालों को शेव करवा लेते हैं। तो देखिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए। अगर आपके बाल जो है वो छिल जाएंगे तो लगभग 3 महीने तो उनको नॉर्मल आने में लगेगा। मतलब आपको 3 महीने तक तो ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो बाल है वो झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं। आपको कोई मेडिकेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपका जो हेयर फॉल हो रहा था वो 3 महीने में इतना और बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको बालों की शेविंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। एक मिथ है कि बालों को शेव करा लो तो आपके जो बाल है गिरना बंद हो जाएगा, आपके जो बाल है वो घने आने लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिकेशंस की बात करेंगे कि कौन सा मेडिकेशन आपके हेयर लॉस के लिए बेस्ट हो सकता है। मैं डॉक्टर सूरज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। आज के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद जो कि आपने इतना लंबा वीडियो सुना और देखा। ऐसे ही मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जैसे कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो आप सबको बस ऐसे ही देता रहूँ। लेता हूँ आप लोगों से विदाई। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए दोस्त के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई और कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आप लोगों को बड़ी